हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एसटीसी सेकेंड ईयर टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स गणित, जिसके अंदर आज अपन अध्ययन करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्या अर्थ है और इसके प्रकार क्या क्या हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है ना। त्रिभुज व इसके प्रकार। ट्रायंगल क्या है? त्रिभुज यानी तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। कैसी होगी? जिसमें तीन रेखाखंड होंगे, तीन रेखाएं होंगी और उस कैसी आकृति होगी? बनी बंद आकृति, जिसके अंतर्गत तीन कोण भी होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो इन सारी चीजें ये क्या होती है? त्रिभुज के अर्थ या डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। तो अपन पढ़ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ क्या? इसकी परिभाषा जो आपको याद रहे, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है। ठीक है ना। कैसी है? बनी हुई बंद आकृति, यानी जिसमें किसी का भी चेहरा खुला हुआ नहीं होगा। कैसी होगी? पूरी चारों तरफ से बंद होगी, जिसमें तीन भुजाएं, ठीक है, तीन कोण और क्या होती? तीन शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज की डेफिनेशन या अर्थ। ठीक है। इसमें डेफिनेशन भी आ गई आपकी, और ये इसका अर्थ या इसकी परिभाषा क्या है त्रिभुज। तो यानी तीन रेखाखंडों से बंद आकृति, यानी ये आएगी इस तरह से। अगर ये हो गया, ये खुला हुआ है, सीधा तो नहीं होगा, ये पूरा बंद होगा। ठीक है। इसके अंदर का तीन कोण कौन से? ये एक, ये दो, तीन कोण, तीन भुजाएं। ठीक है ना। तीन शीर्ष, इसके तीन छेद है। ठीक है। तो ये है त्रिभुज की आकृति। अब अपन पढ़ते हैं इसके प्रकार। क्या क्या प्रकार है इसके? टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो अब आते हैं अपन इसके प्रकार। प्रकार पहले आता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसे नाम से इस पर थोड़ा है, समबाहु। सम यानी सारी भुजाएं जिस त्रिभुज की कैसी हो? समान हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? इक्वल हो, तीनों के तीनों। ठीक है। तो इसकी इसमें क्या होगी डेफिनेशन इसकी? सभी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो? इक्वल हो, बराबर हो, और जिसमें सभी तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। समबाहु त्रिभुज, सभी तीनों भुजाएं किसी हो जिसकी इक्वल लंबाई हो और जिसमें सभी तीनों कोण कितने होंगे? 60 होंगे। ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरह का हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका
समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर है, ये भी इक्वल है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, यानी इनकी लेंथ लंबाई किसकी होगी, सबकी बराबर होगी। और ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। आपको मालूम है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 160, ठीक है ना। तो कौन फर्स्ट, कौन सेकेंड प्लस कौन थर्ड, इन तीनों का कोण कितना होता है 180। तो 60 60 120 और 160, सॉरी 120 और 60 180, ठीक है। तो ये आपके कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, इक्वल। फिर आता है दूसरा, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका नाम गलत हो गया है, समद्वि बाहु, ठीक है, समद्वि बाहु, ठीक है। समद्वि बाहु त्रिभुज जिसके अंदर कैसी हो, समद्वि बाहु त्रिभुज जिसके अंतर्गत दो भुजाएं समान हो, ठीक है ना। पहले वाले में तीनों समान थी तो समबाहु, और समद्वि बाहु जिसमें सम बराबर द्वि यानी दो भुजाएं कैसी होगी, बराबर होंगी, वो होगा समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, वह समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। जिसके अंदर कितनी होगी, दो भुजाएं समान होंगी, और जिसके अंतर्गत दो कोण भी समान होंगे, ठीक है, दो कोण समान होंगे, दो भुजाएं। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा आपका, जैसे इसके अंदर ये आ गया, ये आ गया और ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा आ गया, समद्वि बाहु जिसमें ये भुजा तो इक्वल है और ये वाली कितनी छोटी आ गई ना, तो ये आगे आपकी, ये वाली नहीं है, तो ये आगे आपकी, ये दोनों, ठीक है। तो ये इसका इसका इन दोनों का तो मान समान और ये वाले कोण का एक अलग होगा, ठीक है। तो जिसमें दो कोण समान हो, दो भुजाएं समान हो, वो समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल है। फिर आता है आपका प्रकार तीसरा, तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हो, असमान हो, जिसमें तीनों भुजाएं किसी के भी बराबर इक्वल नहीं हो, वो तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वो हो जाती विषम बाहु त्रिभुज, और जिनके तीनों कोण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो, असमान हो, अलग अलग हो
और तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं की लंबाई कैसी हो? इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं है, अलग अलग हो, असमान हो, वो तीनों कोण भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, वो होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या करती है? ऐसी हो सकती है, ठीक है, ये इस तरह की। तो ये कैसा हो गया? विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं, ये छोटी है, ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, सबसे लंबी। ठीक है ना, तो ये कैसे होगी? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो ये सबसे छोटी आ गई, ये बड़ी आ गई, और ये सबसे बड़ी। तो इस अंतर्गत ये आ जाती है विषम बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों, और इन तीनों कोणों का मान भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज त्रिभुज व इसके प्रकार और क्या है। ठीक है, तो अब आपका इससे संबंधित आज का गृह कार्य क्वेश्चन है, होमवर्क। त्रिभुज के प्रकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक एक आपका एग्जांपल लेकर इन त्रिभुजों का प्रकारों को एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि अंत में स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि कोविड वाली स्थिति अभी तक चली हुई है, तो आप घर पर ही रहें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। ओके, धन्यवाद।